Myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss a lecture from a subject Theory of Automata and Formal Languages. I will discuss about a GNF, that is a Grebich normal form, in this lecture. In the previous lecture I have discussed about another normal form, that is a CNF, that is Chomsky normal form. So, as per the discussion in the last lecture, what is a normal form? Normal form are basically the restrictions to a context free grammar. That is, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा कि कंटेस्ट फ्री ग्रामर इज व्हाट, अल्फा ड्राइविंग बीटा. अल्फा मतलब एक वेरिएबल, बीटा मतलब वेरिएबल एंड टर्मिनल सिंबल का कॉम्बिनेशन. अब यहां पे बात यह है कि हम इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फॉर्म्स. राइट, जो राइट हैंड साइड पे हम बात कर रहे हैं वी एन और वी टी का क्लोजर, उसमें हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल फॉर्म. जैसे हमने सी एन एस में देखा, जैसे हम बात कर रहे हैं अल्फा ड्राइविंग बीटा, और हमने कहा अल्फा बिलोंग्स टू वी एन एंड बीटा बिलोंग्स टू वी एन एंड वी टी का क्लोजर. तो जैसा हमने सी एन एफ में कहा, हम सी एन एफ में तो ये कह रहे थे कि ए ड्राइविंग बी सी हो जाए या ए ड्राइविंग ए हो जाए. मतलब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे या तो दो वेरिएबल दे दो या राइट हैंड साइड पे एक टर्मिनल सिंबल दे दो. ये मेरी सीएनएफ की रेस्ट्रिक्शंस थी, जो मतलब मैंने सीएफजी पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई कि मुझे सीएनएफ ऐसे चाहिए. ऐसे ही हमारे पास जीएनएफ है, डेट इज ग्रेबिच नॉर्मल फॉर्म. तो वो क्या है, कैसे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी हैं और कैसे हम एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर को ग्रेबिच नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम अभी लेक्चर में देखते हैं. अब सबसे पहले GNF है क्या? ग्रेबिच नॉर्मल फॉर्म, GNF स्टैंड्स फॉर अ ग्रेबिच नॉर्मल फॉर्म. दैट इज ए कंटेस्ट फ्री ग्रामर इज सेड टू बी इन GNF. अब ध्यान देना है यहाँ पे, वहां पे हमने क्या कहा, राइट हैंड साइड पे दो वेरिएबल और एक टर्मिनल. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, एक कंटेस्ट फ्री ग्रामर GNF में तब कहलाई जाएगी जब उसके प्रोडक्शन इस फॉर्म में होंगे, ए ड्राइविंग ए अल्फा. अब ए ड्राइविंग ए अल्फा का क्या मतलब है भाई, पहले वाला सिंबल इसने फिक्स कर दिया. अब यहां पे दिमाग लगाना है, पहले वाला सिंबल इसने फिक्स करा. अभी तक तो मैं ये कह रहा था कि यहां Vn और Vt का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, भाई आप इसे Vn में ले आओ और Vn में लाके मैं इसे कैस्केड करके दो दो वेरिएबल में कर दूंगा. यही अल्टीमेट प्रोसेस था CNF का. लेकिन यहां पे क्या कहा कि मुझे पहले वाला सिंबल चाहिए टर्मिनल, लेट इट बी एनीथिंग, और इसके बाद यहां पे एक अल्फा. अल्फा ने क्या कहा, अल्फा कह रहा है स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स, दैट इज वेयर ए बिलोंग्स टू अ टर्मिनल सिंबल एंड अल्फा बिलोंग्स टू अ स्ट्रिंग ऑफ जीरो और मोर वेरिएबल्स. अब ध्यान देना, यहां पे क्या चीज सामने आ गई, ए ड्राइविंग ए अल्फा ने सीधा ये बोला पहला सिंबल चाहिए टर्मिनल, दैट कुड बी एनीथिंग, एंड उसके बाद मुझे चाहिए स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स. अब ये क्या हो सकता है, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स में ऐसा भी हो सकता है एक भी वेरिएबल ना हो तो ए ड्राइविंग ए ही हो जाए, और अगर एक वेरिएबल है तो ये होगा ए ड्राइविंग ए ड्राइविंग ए बी सी. इस तरह से चीजें मुझे चाहिए. मतलब सीधा सा मतलब यह है कि पहला वाला सिंबल टर्मिनल होगा, उसके बाद आपके कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं. हो सकता है एक भी वेरिएबल ना हो सकता है एक दो तीन चार पांच कितने ही वेरिएबल हो, लेकिन एक टर्मिनल आने के बाद जब वो वेरिएबल्स आएंगे तो फिर से टर्मिनल सिंबल आपका नहीं आ सकता है. प्रीरिक्विजिट क्या है, लैंग्वेज शुड नॉट कंटेन नल प्रोडक्शंस. राइट, कंक्लूजन क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ ईच प्रोडक्शन शुड स्टार्ट विद अ टर्मिनल followed by a string of non-terminal symbols with length 0 and more. ये तो हम यहां तक समझ ही पा रहे हैं, लेकिन अब चैलेंजेस क्या आते हैं. अब चैलेंज सबसे बड़ा ये आता है कि ठीक है, अभी Vn Vt के कॉम्बिनेशन में हमने कह दिया कि सब कुछ Vn कर दो, उसके बाद उसे दो 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 में कैस्केड कर दो. बट अब मेरे से किसी ने कहा कि भाई पहला वाला सिंबल तो टर्मिनल चाहिए और उसके बाद सारे वेरिएबल चाहिए. तो अब जब वो Vn Vt का कुछ भी कॉम्बिनेशन होगा, उसको इस फॉर्म में लाने में मेरे क्या चैलेंजेस आएंगे, उसको मुझे वर्कआउट करना है. अब वर्कआउट करने में सबसे बड़ा चीज आती है निकल के कि मैं कैसे लेफ्ट रिकर्शन को राइट रिकर्शन में कन्वर्ट करूंगा. अब ये लेफ्ट रिकर्शन की थ्योरी कैसे आती है भाई, हो सकता है ना कि ए ड्राइविंग पहले कैपिटल आ जाए
फिर स्मॉल आई। ये बात भी तो हो सकती है भाई, अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, वी एन वी टी का कॉम्बिनेशन कुछ भी है, राइट। चाहता क्या हूं कि पहला सिंबल टर्मिनल और उसके बाद फॉलोड बाय अ वेरिएबल, बट ऐसा भी तो हो सकता है पहले वाला सिंबल वेरिएबल हो। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहले वाला सिंबल वेरिएबल हो। अब ये वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो मैंने ए ही लिख रखा है, पहले वाला सिंबल वेरिएबल हो और वेरिएबल होने के बाद ये कुछ भी हो सकता है, इसको कन्वर्ट करूं ऐसे कि मुझे पहले वाला सिंबल टर्मिनल दिखे। ये मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पहले, जीएनएफ को कन्वर्ट करने के लिए, सीएफजी को जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सीएफजी कह रहा है कि वीएन और वीटी का कुछ भी कॉम्बिनेशन होगा, राइट। मैं कह रहा हूं चैलेंज कहां आएगा कि जैसे ही राइट हैंड साइड पे पहले वाला सिंबल मेरा वेरिएबल हो गया, अब वो तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी होने के लिए उसको मुझे इस तरह से कन्वर्ट करना है कि मेरे पास राइट हैंड साइड पे पहला वाला सिंबल टर्मिनल हो, उसके बाद वाले वेरिएबल हो। अब इसके पीछे थॉट प्रोसेस देखें। अभी हम बात कर रहे हैं कैसे हम एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करेंगे। क्या थॉट प्रोसेस है इसके पीछे कि हम अभी ये मान ले रहे हैं कि ये वाला सिंबल वही होगा जो ये होगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन इसको कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ काम, कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमने ये मान लिया कि हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ए ड्राइविंग ए एल ए ए। तो अब क्या हुआ, ये लेफ्ट रिकर्सिव तो मिल गया मुझे, इस लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करना है। अभी एक मिनट के लिए भूल जाते हैं कि ये सिंबल एक ही जगह कुछ और भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको टैकल कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो फिलहाल हमने क्या कहा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सीएफजी को जीएनएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करना सीखना है। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर क्या होती है, उसका पहला सिंबल कैपिटल होता है, और राइट रिकर्सिव क्या होती है, उसका पहला सिंबल टर्मिनल होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या बात हुई, प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए ड्राइविंग ए अल्फा। ध्यान देना, दिस सिंबल and this symbol is same, is called as left recursive as the left hand side variable appears as the first symbol on the right hand side, right? For example, अब यहां पे ध्यान देना, हमने क्या माना, कोई एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है ये, जिसका प्रोडक्शन रूल मैंने लिखा है। अब अगर इसको मैं एनालाइज करूं, ये मेरी सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट करके दे रही है, बी। मैंने ए के अंदर बी पुट करा तो बी ए, फिर ये आ गया बी डबल ए, और इसी को देखता रहूं तो मैंने ये कह दिया बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ एस। ये मेरी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के लिए ये मेरी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। अब अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, लैंग्वेज मेरी सेम रहे, बट ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर की जगह मुझे ये राइट रिकर्सिव दिखे, मतलब पहला वाला सिंबल टर्मिनल दिखे। तो मैंने इसके कंटेक्स्ट में क्या करा, मैंने कहा ठीक है भाई, ये ए एंड ए सेम है, लेफ्ट रिकर्सिव की प्रीरिक्विजिट है। अब यहां से मुझे समझ में आया मैंने इस लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव कैसे लिखा। मैंने ये बी उठाया, एज इट इज यहां पे बी रखा। भाई सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, बी। अब इस बी को मैंने डिपेंड बना दिया किसी और वेरिएबल पे। अब इससे क्या हुआ, पहले वाला सिंबल इज टर्मिनल, और फिर इस बी को जब किसी और पे डिपेंड बनाया वेरिएबल पे, तो पहले वाला टर्मिनल, दूसरा वाला वेरिएबल। भाई कहीं ना कहीं मेरी किसकी फॉर्म आ रही है, जीएनएफ की। तो मैंने क्या कह दिया, बी बी, और इस बी वाले भैया को क्या दिया, स्मॉल ए। तो मेरी बी ए नाम की स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो गई, राइट। और उसकी रिकर्सिवनेस को मेंटेन करने के लिए मैंने ए को भी डिपेंड बना दिया बी पे। तो मेरी बी डबल ए, बी ट्रिपल ए, बी फोर टाइम ए, बी ए की पावर एन, ये वाली चीज हैंडल होने लगी। तो अल्टीमेट अगर मैं देखूं, मैंने यहां से क्या करा, ए ड्राइविंग ए बी को मैंने इस वाले पार्ट को सिर्फ कैसे फॉर्मुलाइज करा रिकर्सिव में, बस हमेशा ध्यान देना ये और ये सेम आ गया ना, तो इसको मैं हर जगह हर कंडीशन में यूज कर सकता हूं एज अ फॉर्मूला। कैसे, इस बी को उठाया, बी को रखा स्लैश, बी को बनाया किसी और पे डिपेंडेंट कैपिटल बी, फिर ये बी वाले पे आए हम, यहां पे क्या पड़ा हुआ था, ये इसको ए को लिया और इसको ए के वापस कैपिटल बी पे डिपेंड बनाया। इसको इस तरह से हमने फॉर्मुलाइज करा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसको हम कर कैसे रहे हैं, इस बी को पिक करा स्लैश, इस बी को किसी कैपिटल बी पे डिपेंड बनाया। अब ये वाले जो ए बचे हुए हैं यहां पे,
भाई यही लेफ्ट रिकर्सिव था ना, ये जो ए बचे हुए इस ए को पिक करा और इस ए को भी उसी पे डिपेंड बनाया ए बी पे, तो मेरी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट होती हुई मुझे दिखेगी, राइट। अब एल्गोरिथम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप वही जैसे मैंने CFG टू CNF देखा था उसी तरह से। पहला स्टेप क्या है, हम एक जो भी प्रोडक्शन रूल हमारे पास कंटेस्ट फ्री ग्रामर के गिवन हैं उसमें पहले नल, यूनिट और यूजलेस सिंबल को रिमूव करेंगे, राइट। दूसरा, अब अगर मेरे पास प्रोडक्शन रूल कोई इस तरह से है, ए ड्राइविंग x1 x2 x3 xi अप टू xn अदर देन x1 को छोड़कर सारे जो ये सिंबल्स हैं ये मेरे वेरिएबल्स होंगे। अदर देन x1 एवरी अदर सिंबल शुड बी अ वेरिएबल, x1 कुड बी अ टर्मिनल। अगर ये टर्मिनल है तो भाई GNF ही है, और अगर ये टर्मिनल नहीं है तो स्ट्रेटेजी लगानी है कैसे काम करना है। तो अब मेरे पास क्या हुआ, एक एग्जांपल आया, ये हमने कहा वही सेम एग्जांपल, हमने क्या कहा, उसने पहले को छोड़ के सारी चीजें वेरिएबल होंगी। पहला वेरिएबल भी हो सकता है और टर्मिनल भी, और अगर वो टर्मिनल है तो GNF है, और अगर वो टर्मिनल नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं इस एल्गोरिथम को फॉलो करना है जिससे मेरी एक लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, क्योंकि अगर वो टर्मिनल नहीं होगा तो नॉन टर्मिनल होगा। अब यहां जो नॉन टर्मिनल होगा, इस नॉन टर्मिनल का इसके बराबर होना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे तभी मैं लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव में कन्वर्जन करके इसको मैं एक GNF की फॉर्म में लेके आ पाऊंगा, राइट। तो अभी मैंने क्या कहा, x1 को छोड़ के सब वेरिएबल्स हैं। x1 मेरा वेरिएबल अगर होता है तो मुझे इसे वर्कआउट करना है इस तरह से कि मैं लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर दूं, और अगर नहीं है वेरिएबल तो बट ऑब्वियस है GNF है। तो अभी मेरे पास एग्जांपल है ये, मैंने इसमें क्या करा, ए और बी को मैंने रिप्लेस करा इन दोनों से और मेरे पास मिल गया ये, राइट। अब जब ये मिला तो मैं यहां तक ये समझ पाया कि सेकंड स्टेप के बाद मेरे पास प्रोडक्शन रूल्स किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। या तो मेरे पास सारे वेरिएबल्स दिखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे, या तो मुझे सारे ही वेरिएबल दिखेंगे, राइट, या मुझे एक ए ड्राइविंग ए दिखेगा, या ये मुझे ऑलरेडी GNF में दिखेगा। भाई GNF में कैसे दिख जाता, इस V1 के आगे ए दिख रहा होता मेरा काम हो जाता, या V1 के आगे मुझे X दिख जाता मेरा काम हो जाता। तो मेरा कहना क्या है, या तो स्टेप 2 के बाद सारी चीजें मुझे GNF में दिखेंगी। जब x1 कुड बी अ टर्मिनल, मतलब x1 मतलब टर्मिनल है, कुड बी नहीं मतलब है, और अगर x1 कुछ भी हो सकता है तो या तो ये मुझे वेरिएबल्स ही दिखेंगे या फिर कोई कंडीशन ऐसी होगी जिसमें मुझे ये सिंपल ए ही दिखेगा। ये ए कब दिखेगा, जब मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स नहीं है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव स्टेप 2 के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अगर x1 मेरा नॉन टर्मिनल सिंबल है तो या तो मुझे स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स मिलेगी जो ए ड्राइविंग अल्फा से मिल रही है, या फिर मुझे क्या नाम है वो GNF फॉर्म में चीजें दिख जाएंगी, राइट। तो बेसिकली यहां तक मेरा ये अंडरस्टैंडिंग इसको लेके है। अब जैसे ही मुझे ए ड्राइविंग अल्फा मिलेगा, अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल है वही राइट हैंड साइड पे पहला वेरिएबल हो, तभी मैं लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर पाऊंगा। अब इसको करने के लिए मैंने क्या करा, अब जैसे एस और ए या बी और सी वेरिएबल्स होते हैं, मैंने रीनेमिंग कर दी जिससे मैं कुछ कंडीशन बना पाऊं। रीनेमिंग क्या कर दी, रीनेम कर दिए वेरिएबल्स को A1 A2 A3 इन ऑर्डर टू क्रिएट ए प्रोडक्शंस। इसका भी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, सब्स्टिट्यूशन जब करूंगा भाई, जैसे एस ड्राइविंग ए है या ए ड्राइविंग एस है, तो मैं इसको ऐसे ही तो लिख रहा हूं A1 ड्राइविंग A2 और A2 ड्राइविंग A1 तो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी बनाऊंगा ना कि कब सब्स्टिट्यूट करना है भाई, इस A1 में ये सब्स्टिट्यूट कराना है या इस A2 में इसको सब्स्टिट्यूट कराना है। तो कुछ कंडीशन में ऐसे बनाऊंगा जिसमें ये दोनों बराबर हो, फिर लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव। भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। अब मैं इस वाले पार्ट को यहां पुट करा दूं तो ये A2 में A2
A1 हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया, दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव। अब मैं इसे राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है यहां पे कि मैं तीसरे स्टेप में ये कह रहा हूं कि वॉट एवर द प्रोडक्शन रूल्स आर गिवन टू अस, वी विल सिंपली रीनेम दिस वेरिएबल्स एज A1, A2, A3 अप टू AN टू क्रिएट A प्रोडक्शंस। अब यहां पे आती है कंडीशन, मॉडिफाई द प्रोडक्शंस टू एंश्योर दैट इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ड्राइविंग दिस, AI ड्राइविंग AJ अल्फा, अब ध्यान देना यहां पे, देन I शुड बी लेस देन इक्वल टू J। मतलब हमें क्या करना है, I जो है वो J से कम होना चाहिए। मतलब हम क्या कर रहे थे, जब मैंने रीनेमिंग करूंगा तो A1 ड्राइविंग A2 A2 आ रहा है, या A2 ड्राइविंग A1 A1 आ रहा है। तो बात यहां पे क्या हो रही है कि दिस इज I, दिस इज J, दिस इज I, दिस इज J। उसका कहना क्या है, जब I लेस देन इक्वल टू J है तब तो कुछ मत करो, मुझे उसी फॉर्म में चाहिए। और जब I ग्रेटर देन J है तब J को इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो कि I और J बराबर हो जाएं और फिर लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करें। इसे वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अभी स्टेप 4 में हमने एक स्टेटमेंट दी कि AI ड्राइविंग AJ अल्फा I लेस देन इक्वल टू J। भाई कंडीशन क्या हो सकते हैं, या तो I लेस देन इक्वल टू I लेस देन J होगा, या I इक्वल टू J होगा, या I ग्रेटर देन J होगा। तो भाई जब I और J बराबर हैं तो लेफ्ट रिकर्सिव मिल गई ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चीज AI ड्राइविंग AJ अल्फा में I लेस देन इक्वल टू J है तो कुछ नहीं करना है, और अगर I ग्रेटर देन J है तो J को सब्स्टिट्यूट करो इस तरह से कि I और J बराबर हो, और फिर हम उस पे लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव का कन्वर्जन करें। होप आई हैव मेक दिस क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो अब मैंने क्या कहा, रिपीट स्टेप 4 सेवरल टाइम अंटिल वी गारंटी दैट ऑल द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म दिस विद इन दिस I लेस देन इक्वल टू J। अब इसके बाद हम सीधा कहेंगे, जब I इक्वल टू J हो जाए, रिमूव लेफ्ट रिकर्सन फ्रॉम द एवरी प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म दिस AK ड्राइविंग AK अल्फा, और जैसे ही लेफ्ट रिकर्सन को हटाएंगे तो B प्रोडक्शंस को ऐड करने की हम बात करेंगे यहां पे। उसके बाद सिंपल स्टेप 7 और स्टेप 8 में मॉडिफाई AI प्रोडक्शन टू द फॉर्म दिस वेयर A इज दिस एंड अल्फा इज द स्ट्रिंग ऑफ नॉन टर्मिनल। हम मॉडिफिकेशन करेंगे AI वाले प्रोडक्शंस में और BI वाले प्रोडक्शंस में, जो हमारे चेंजेस आए होंगे लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट करते हुए, राइट। अब इसी का एक एग्जांपल समझते हैं, उस एग्जांपल से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले S ड्राइविंग डबल A/A और A ड्राइविंग डबल S/B। अब ध्यान देना है इस एग्जांपल पे। तो इस एग्जांपल को देख के मुझे पहला स्टेप तो बिल्कुल क्लियर हो गया, नल, यूनिट, यूजलेस, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। नल, यूनिट, यूजलेस नहीं है। और दूसरी बात, स्टेप नंबर 2 के बाद हमने एक स्टेटमेंट बोली थी कि सारी चीजें या तो A ड्राइविंग अल्फा पे दिखेंगी, A ड्राइविंग A में दिखेंगी, या A ड्राइविंग A अल्फा में दिखेंगी। दिस इज बट ऑब्वियस GNF। यही तो GNF नहीं है, इसी पे तो काम करना था, तभी हमारी लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव के कन्वर्जन के बारे में बात होगी। तो हमारा ना नल है, ना यूनिट है, ना यूजलेस है, और हमारे प्रोडक्शन इसी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, रीनेमिंग। हमने रीनेम कर दिया, S को हमने मान लिया A1 और हमने A को मान लिया A2, और हमारे ये वेरिएबल्स रीनेम होके आ गए ये। अब स्टेप 2 क्या होगा, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने क्या डिफाइन करा है एल्गोरिथम में कि I J से जैसे ही बड़ा हो तो आप J में सब्स्टिट्यूशन करो इस तरह से कि I और J बराबर हो, और फिर हम लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करें। क्योंकि यहां तक हम समझते हैं ये GNF है, ये GNF है, भैया ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट पे तो काम करना ही है, और ये वाले पार्ट पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर बनाना पड़ेगा। इन दोनों को बराबर बनाएंगे मतलब लेफ्ट रिकर्सिव को राइट रिकर्सिव में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारे पास कुछ निकल के आएगा GNF की फॉर्म में। अब हमने क्या कहा, ठीक है भाई,
आई ग्रेटर देन जे वाली ये वाली कंडीशन है, इस पे काम करते हैं। तो हमने सीधा क्या कहा, A2 ड्राइविंग A1 है, तो इस प्रोडक्शन को हम कैसे मॉडिफाई करते हैं उसको देखते हैं। तो हमने सिंपल इस वाले पार्ट पे काम करने की सोची अभी, राइट। तो अब इस वाले पार्ट को हमने कैसे GNF की फॉर्म में लिखने की कोशिश करी, तो ये A1 को सब्सटीट्यूट करा। इस वाले A1 में क्या आ जाएगा, ये A1 के प्रोडक्शंस। तो A1 के प्रोडक्शंस कैसे आए, ये आ गया A2 राइट, A2 A1, इस A1 की जगह ये पूरा पार्ट आ गया A2 A1, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट स्लैश में A था, फिर हमारे इस A2 की जगह, फिर हमारे इस A1 की जगह वो आ गया, तो A1 आया। भाई अल्टीमेट हो क्या रहा है, हमें इस A1 में सब्सटीट्यूशन करने ना। इस A1 की जगह क्या आया, A2, तो हमारे पास ये आ गया A2 A1, और फिर इस A1 की जगह आ गया A, तो A1 और B मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो अब मैं यहां तक समझ गया कि ये वाला पार्ट इज GNF, और इस वाले पार्ट में दिस एंड दिस वाला पार्ट इज इक्वल। भाई सब्सटीट्यूशन यही करा ना। सब्सटीट्यूशन हुआ क्या है अभी तक, A1 वाले पार्ट में मैंने सब्सटीट्यूट करी हैं A2 वाली चीजें, राइट। तो ये मेरे पास रिजल्टिंग सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स आ गए। अब कैसे अब मैं लेफ्ट रिकर्शन को राइट रिकर्शन में कन्वर्ट करूंगा। भाई मेरे पास A2 अभी मुझे ये दिख रहा है, राइट। इस A2 को कैसे मैंने लिखा, अब देखो यहां पे क्या है, A ड्राइविंग AA/B, और इसको मैंने क्या लिखा था, BB और B ड्राइविंग AB। इसके हिसाब से इसको कंटेस्ट सेट करते हैं। देखो यहां पे हमने क्या बात करी, दिस इज A ड्राइविंग A/B, दिस इज A, दिस इज सेम, दिस वाला पार्ट इज A एंड दिस वाला पार्ट इज B। तो अब इस वाले पार्ट को उठा के A2 में लिख रहे हैं हम। इस वाले पार्ट को हमने एज इट इज यहां लिखा, आप देख पा रहे होंगे, और इसको डिपेंड बना दे किसी और वेरिएबल पे, A1 को B2 पे और B को B2 पे। तो मेरे पास A2 क्लियर हो गया इसके रेस्पेक्ट में, समझ पा रहे होंगे यहां तक। अब आते हैं B2 पे। B2 वाला पार्ट कौन सा है, ये A वाला पार्ट, ये उठाया रखा यहां A2 A1। इस A2 A1 मतलब क्या है, A ना, और इस A2 A1 को डिपेंड बना दिया किसी B2 पे, तो मेरे पास ये B2 क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इस प्रोडक्शन रूल को मैंने लिखा A ड्राइविंग AA/B, ये मेरा पार्ट A हो गया, ये मेरा स्मॉल a, ये B। अब ये क्या है B, ये अकेला B रहेगा और B किसी और B पे डिपेंड होगा। तो मैंने इसको लिखा और इसके साथ इसको B2 पे डिपेंड बना दिया, ये मेरा A2 कंप्लीट हो गया, राइट। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, A वाला पार्ट। A वाले पार्ट को मैंने एज इट इज रखा यहां, इसे किसी B2 पे डिपेंड बना दिया, और अब मुझे समझ में आ गया यहां से कि ये मेरे पास रिजल्टिंग प्रोडक्शंस आए, और इसमें मैं देख पा रहा हूं A2 मेरा पूरा GNF में है। अब जैसे ही मेरा A2 GNF में हुआ, आप चारों प्रोडक्शन रूल्स देख सकते हैं A2 के। पहले वाला सिंबल, छोटा वाला सिंबल टर्मिनल, उसके बाद वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे। तो मतलब A2 हमारा पूरे का पूरा GNF में रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे ही A2 GNF में हुआ, तो भाई A1 में इस वाले A2 की जगह जब मैं ये चारों प्रोडक्शन रूल्स पुट करूंगा, तो मेरा A1 के पांचों प्रोडक्शन रूल GNF में दिखेंगे। और जब मेरा A1 भी GNF हो गया, A2 भी GNF हो गया, तो भैया इस B2 में इस वाले A2 और इस वाले A2 की जगह जब मैं A2 के चारों प्रोडक्शन रूल डालूंगा, तो मुझे B2 के आठों प्रोडक्शन रूल GNF में दिखेंगे। मतलब इसके 5, ये ऑलरेडी 4 हैं, और इसके 8, ये सारे प्रोडक्शन रूल्स मुझे GNF में नजर आएंगे। देखते हैं कैसे। अब सिंपल हमने क्या करा, A2 मुझे GNF में दिख गया, तो मैंने A1 में A2 को पुट कर दिया, ठीक है। जैसे ही A1 मुझे पूरा GNF में दिखा, फिर मैंने B2 को GNF बनाया। ये B2 का एक पार्ट था, ऐसे ही B2 के नेक्स्ट वाले पार्ट को GNF में लिखा, और मेरे पास ये अल्टीमेट आंसर निकल के आ गया
कि ये मेरा ये पहले GNF में आया, फिर आप ध्यान दें तो ये A2 आपको समझ में आ रहा होगा, आपने क्या नाम है सिंपल यहाँ पे A2 ही था, इस वाले A2 की जगह आपने ये सारे प्रोडक्शन रूल्स उठा के यहाँ पे पुट करें तो ये A2 का प्रोडक्शन रूल A1 में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने B2 में सारा A2 वाला पार्ट पुट करा तो 8 प्रोडक्शन रूल मुझे यहाँ पे GNF में नजर आने लगे। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, जैसे आप देख सकते हैं S ड्राइविंग AB, A ड्राइविंग BS/B, B ड्राइविंग SA/A। तो उसी पैटर्न पे हम जा रहे हैं, हमने यहाँ पे रीनेमिंग कर दी, रीनेमिंग करके हमें डायरेक्ट समझ में आ रहा है हमें किस पे काम करना है, A3 इस वाले पे A1 को सब्सटीट्यूट करके लाएंगे तो यहाँ आएगा क्या, A3 A2 A3 A2/A, और फिर भी ये बड़ा है तो फिर A2 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, A3 A1 A3 A2/B A2/A, और जैसे ही ये A3 आ जाएगा उसके बाद हम इस पे लेफ्ट रिकर्सिव टू राइट रिकर्सिव का कन्वर्जन वाला काम करना शुरू कर देंगे। उसको देख लेते हैं कैसे किया है। सेम वही चीजें हो रही हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं A3 वाले काम पे ही चल रहा है, तो ये A3 मेरा इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ। अब जैसे ही मुझे A3 ये दिखा तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया A3 रिप्रेजेंटिंग A3 A1 A3 A2 B A3 A2/A। अब इस वाले पार्ट को क्या लिखूंगा मैं, A3 में क्या आ जाएगा, B A3 A2/A B A3 A2 B3 AB3। भाई अब ये A3 तो मेरा GNF हो गया, अब इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा, B3 में लिखा मैंने A1 A3 A2 और A1 A3 A2 and B3। अब जब मेरा A3 GNF हो जाएगा तो बट ऑब्वियस है A2 भी GNF हो गया। जैसे ही A2 GNF हो गया इस A3 को पुट करने के बाद तो मेरा A1 भी GNF हो जाएगा, और जैसे ही A1 GNF हो गया तो भैया ये A1 की जगह जब चीजें पुट करूंगा तो B3 भी मेरा पूरा कंप्लीट GNF होगा। इसको हम देख सकते हैं आगे कि जैसे ही हमारा ये वाला पार्ट चल रहा हुआ तो ये हमारे ये चीजें जनरेट हो गई यहाँ से। इसके बाद हमने क्या करा, सब्सटीट्यूशन करा A2 में सब्सटीट्यूट करा तो A2 वाला पार्ट पूरा GNF बना। जब A2 GNF बन गया उसके बाद हमने A1 को GNF बनाया, A1 को GNF बनाने के बाद उसके बाद हमने B3 को GNF बनाया जो मेरा A1 पे डिपेंड था। तो ये वाले कन्वर्जेंस करते हुए मैं यहाँ पे कंप्लीट किया, राइट। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर in which I have discussed about the CFG to GNF conversion. In the previous lecture, I have discussed about the CFG to CNF conversion. These were the two normal forms which we have discussed on the contest free grammar. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone.